हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मेरा नाम है रविंदर सिंह। आपके लिए कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अगर आपका कोई जूनियर है और अगर वो आपका सीनियर हो या बॉस बन जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या ऐसा पॉसिबल है गवर्नमेंट जॉब्स में? दूसरा क्वेश्चन, जो क्रीमी लेयर कंसेप्ट है वो सिर्फ ओबीसी के लिए क्यों है, एससी एसटी के लिए क्यों नहीं है? तीसरा क्वेश्चन, एससी एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन अराउंड 17.5% है, ठीक है, लेकिन क्या इससे ज़्यादा पॉसिबल है? क्या इससे ज़्यादा गवर्नमेंट इन एससी एसटी कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकती है? और लाइक 60%, 70%? इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। आर्टिकल 16 क्लोज 4 ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है बैकवर्ड क्लास सिटीजन को इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही थी, रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी प्रोवाइड कर रही थी इसी आर्टिकल के अंदर। अब होता क्या है, इसे चैलेंज किया जाता है इंद्रासानी जजमेंट में। इंद्रासानी जजमेंट में क्या वर्डिक्ट आता है, उसमें कहा जाता है कि भाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन वैलिड नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? रिजर्वेशन प्रमोशन सिर्फ इनिशियल अपॉइंटमेंट तक है, उसके बाद नहीं। यहाँ पे केस खत्म। लेकिन इस वर्डिक्ट के आने के बाद एस सी एस टी कम्युनिटी के लोग काफ़ी तकलीफ में थे या काफ़ी नाराज़गी दिखाई गई। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की, भाई इस चीज़ का कुछ करो। इसे नलीफाई करने के लिए अब गवर्नमेंट क्या करती है, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। अब वो क्या था, आर्टिकल 16 में एक नया क्लोज ऐड किया गया, क्लोज 4B। अब इसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन प्रमोशन कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है इन फेवर ऑफ एस सी एस टी कम्युनिटी, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के बाद रिजर्वेशन प्रमोशन एक नई अनोमली शुरू होगी, एक नई प्रॉब्लम शुरू होगी। वो क्या थी, एक ये इमेज है, ये देखिए। लेवल 3 पे दो एम्प्लॉई हैं, एक जूनियर एक सीनियर है। जो सीनियर है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और जो जूनियर है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। लेवल 4 पे अब एक सीट वेकेंट हुई है प्रमोशन के लिए। नॉर्मल रूल यही कहता है जो सीनियर है वो पहले प्रमोट होगा, लेकिन एस सी एस टी रिजर्वेशन प्रमोशन की वजह से जो जूनियर है वो पहले प्रमोट हो जाता है। अब क्या प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम ये होगी जो कभी आपका जूनियर था अब वो आपका सीनियर बन गया है, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये जो बंदा नीचे है लेवल 3 पे, ये भी कभी ऊपर प्रमोट होगा ही, ठीक है, लेकिन ऊपर जाने के बाद भी ये जूनियर ही रहता है। इसी चीज को चैलेंज किया गया नेक्स्ट केस में। आइए उसको देखते हैं। ये केस है कृपाल सिंह 1995 एंड अजीत सिंह 1996 केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट कैचअप रूल इंट्रोड्यूस करता है। अब कैचअप रूल क्या है, कैचअप रूल के अकॉर्डिंग जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट लेवल 3 पे था और अब प्रमोट होकर लेवल 4 पे चला गया है, वो फिर से सीनियोरिटी गेन कर लेगा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के कैंडिडेट के ऊपर। यही कैचअप रूल है। मूविंग ऑन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस जजमेंट का क्या जवाब देती है, वो 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करती है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, क्लोज 4A में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी ऐड करती है। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका ये मतलब है एक बार जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का कैंडिडेट प्रमोट हो गया है और सीनियोरिटी गेन कर लेता है, वो सीनियोरिटी रिटेन करेगा। मतलब जो कैचअप रूल इंट्रोड्यूस किया था वो नलीफाई हो गया है। अब एक बार जो प्रमोट हो गया है, एक बार जो सीनियर बन गया है, वो सीनियर ही रहेगा। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल की। अब ये क्या था, 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नोटिफिकेशन इशू करती है। उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो रिजर्व कैटेगरी के लिए सीट्स अनफिल रहेंगी या जो फिल नहीं होंगी उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए 100 सीट है टोटल, ठीक है, उसमें से 20 एस सी एस टी कम्युनिटी के फेवर में है। अब मान लीजिए सिर्फ 10 ही सीट फिल हुई, तो ये जो बाकी की 10 सीट है इनको अनरिजर्व कर दिया जाएगा और इनसे जनरल कैंडिडेट फिल किए जाएंगे। लेकिन ये 10 सीट है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से 100 सीट है 20 एस सी एस टी कम्युनिटी के लिए, लेकिन जो पिछले साल की 10 सीट है वो मिला के अब टोटल 30 हो गई। मतलब 100 में से जो 30 सीट है वो एस सी एस टी कम्युनिटी के फेवर में फिल की जाएंगी। अब इस कैरी फॉरवर्ड रूल से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। 1961 में यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसमें ये हुआ 45 में से 29 सीट्स एस सी एस टी कम्युनिटी से फिल करवाई गई। अब ये अगर देखा जाए 60 अराउंड 64% रिजर्वेशन काउंट होगा, लेकिन एक्चुअली में 17.5% रिजर्वेशन उनके फेवर में थी। और एम बालाजी के केस में ये चीज कही गई थी कि भाई 50% कैपिंग होनी चाहिए, मैक्सिमम 50% आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो।
अब इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इसी केस को टी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहा गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भाई ये जो 1955 में जो नोटिफिकेशन आई थी ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गलत है। मूविंग ऑन, फिर से बात करते हैं इंदिरा जजमेंट की। इंदिरा जजमेंट में कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में क्या कहा गया। उन्होंने टी देवदासन जजमेंट को ओवररूल कर दिया और ये कहा कि भाई कैरी फॉरवर्ड रूल जब तक वैलिड है जब तक वो 50% कैपिंग को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, अब गवर्नमेंट इस जजमेंट से फिर से सेटिस्फाई नहीं थी। ठीक है, अब इसको ओवररूल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करती है 2000 में और क्लोज 4 भी ऐड करती है। अब क्लोज 4 भी क्या है, जो सीट लास्ट ईयर फिल नहीं हुई थी वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होंगी, लेकिन उनको सेपरेट काउंट किया जाएगा। जो नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आई है उनमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये इसलिए किया गया था ताकि वो 50% वाली सीलिंग जो इंदिरा जजमेंट में दी गई थी उसको ओवररूल कर सके। मींस मान लीजिए 100 सीट है, ठीक है, और लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होके 10 आई। अभी 10 सीट और ये 100 सीट डिफरेंट है, सेपरेट है, इनको इसमें नहीं ऐड किया जाएगा। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं आर्टिकल 335 की। ये क्या कहता है, भाई जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है इन फेवर ऑफ SC/ST कम्युनिटी, उसका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, अब इसी से एक रिलेटेड केस है विनोद कुमार 1996 केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि भाई जो रिजर्वेशन प्रमोशन है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है SC/ST कम्युनिटी को, उससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी पे फर्क पड़ सकता है और इसलिए ये इनवैलिड है। ठीक है, अब इस चीज को नलीफाई करने के लिए फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करती है अंडर आर्टिकल 335 और वहां पे एक प्रोविजन ऐड करती है। क्या था वो प्रोविजन, उसमें ये साफ साफ लिख दिया गया कि भाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है SC/ST कम्युनिटी को क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, इसका ये मतलब था कि आर्टिकल 335 की ही एक एक्सेप्शन है। आई नो ये काफी कॉम्प्लेक्स है। सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट लाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अमेंडमेंट ले आती है, फिर से जजमेंट आती है, फिर से अमेंडमेंट आती है। चलिए इसका फिर से एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। 77th अमेंडमेंट से क्या हुआ, रिजर्वेशन प्रमोशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कर दिया। 81st किस लिए की गई, 81st की गई कैरी फॉरवर्ड रूल को वैलिड करने के लिए। 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे क्या किया गया, उससे अंडर आर्टिकल 335 जो रिलैक्सेशन इन मार्क्स है उसको वैलिड किया गया। लास्ट 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे क्या किया गया, उससे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ऐड की गई और कैचअप रूल को नलीफाई किया गया। ठीक है, अब ये जितनी भी अमेंडमेंट थी इनको एक साथ चैलेंज किया गया नागराज केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको अच्छा होगा और डिटेल में आप कहीं पढ़े। ठीक है, मैं इसके मेन पॉइंट रिजर्वेशन प्रमोशन से रिलेटेड ही बता रहा हूँ। ठीक है, नागराज जजमेंट में क्या होता है, नागराज जजमेंट में ये कहा जाता है कि भाई जितनी भी अमेंडमेंट है सभी की सभी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, लेकिन अगर आपको इन फ्यूचर रिजर्वेशन प्रमोशन प्रोवाइड करनी है उसके लिए आपको ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन, अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है SC/ST कम्युनिटी को तो एक क्वांटिफाइड डाटा कलेक्ट करना होगा और ये डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि वो बैकवर्ड है। दूसरी कंडीशन, पब्लिक सर्विस में वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, मींस जो उनके नंबर है SC/ST कम्युनिटी के वो काफी कम है और उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। तीसरी कंडीशन, जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करना होगा। ये तीनों कंडीशन थी, लेकिन इसमें एक और चीज अगेन रिपीट की सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रिजर्वेशन प्रमोशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक अनेबलिंग क्लोज है। ये टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट की, कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करे या ना करे। अब इस जजमेंट के आने के बाद फिर से काफी प्रॉब्लम शुरू हुई। क्या सिनेरियो था, अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन प्रोवाइड करती तो उनको ये तीनों कंडीशन प्रूव करनी थी। कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर देता और वहां पे गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को प्रूव नहीं कर पाती इन तीनों में से कोई भी कंडीशन को। मोस्टली हर बार यही होता था, जो क्वांटिफाइड डाटा था वो कलेक्ट नहीं किया जाता था और ये प्रूव नहीं किया जाता था कि भाई उनकी बैकवर्डनेस है। अब इस चीज से काफी परेशान होके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट
अपील किया सुप्रीम कोर्ट की, भाई आप फिर से रिव्यू करो नागराज जजमेंट को, क्योंकि हम रिजर्वेशन प्रोवाइड कर ही नहीं पा रहे हैं। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 केस की। अब इसमें क्या था, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई नागराज जजमेंट को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, जो नागराज जजमेंट में पहली कंडीशन थी, अब उसको रिमूव कर दिया गया। क्या थी वो पहली कंडीशन? क्वांटिफाइबल डाटा कोलेक्ट करना है प्लस डेमोन्स्ट्रेट करना है SC ST कम्युनिटी की बैकवर्डनेस को। इस क्लोज को रिमूव कर दिया, इस कंडीशन को रिमूव कर दिया गया। एक और चीज, इस जजमेंट में एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई, वो क्या थी? क्रीमीलेयर कंसेप्ट। अब क्रीमीलेयर कंसेप्ट SC ST कम्युनिटी के लिए भी लागू है। मींस अगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन देनी है तो कैंडिडेट की क्रीमीलेयर चेक की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक और बात की गई, जो क्रीमीलेयर कंसेप्ट है वो राइट टू इक्वालिटी का ही पार्ट है, मतलब उसका एक उस प्रिंसिपल का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उससे अलग नहीं है। मूविंग ऑन, अब बात करते हैं इस टॉपिक के लास्ट केस की, BK पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट दो नई चीज ऐड करती है। एक, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की न्यू डेफिनेशन अंडर आर्टिकल 335। वो क्या थी? वो ये कहती है कि भाई एक बैलेंस होना चाहिए मेरिट और एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के बीच में। दूसरी चीज, जो क्रीमीलेयर कंसेप्ट है वो रिजर्वेशन प्रमोशन के इनिशियल स्टेज पे होगा, ना कि जब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी वाली स्टेज पे, वहां पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म, रिजर्वेशन इन प्रमोशन आपका कंप्लीट हुआ और आर्टिकल 16 भी। मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक को, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारी जजमेंट है। ठीक है। मेरे ख्याल से अराउंड 7 या 8 जजमेंट है जिनका रिलेशन है रिजर्वेशन प्रमोशन से। ठीक है। तो आपको बड़ी पेशेंस से ये वीडियो देखनी पड़ेगी, पूरी सुननी पड़ेगी। ठीक है। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।